दोस्तों नमस्कार। नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा तो उसकी गूंज अभी भी राजस्थान के कोने कोने में सुनाई दे रही है। समर्थक सड़कों पर हैं, रिहाई की मांग तेज हो रही है, सरकार को खुली चुनौती दे दी गई है। इसी बीच अब एक और थप्पड़ कांड चर्चा में आ गया है। जी हां, इस थप्पड़ कांड ने भी राजस्थान को हिला दिया था, लेकिन अब थप्पड़बाज नेता पर गाज गिर गई है और इस नेता को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुना दी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अब ये नया थप्पड़ कांड कौन सा है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोटा के उस चर्चित थप्पड़ कांड की जिसने राजस्थान को हिला दिया था। 2022 में हुए इस विवाद ने राज्य में हलचल मचा दी थी और अब इस मामले में कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। तो चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों एससी एसटी कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक भवानी सिंह और महावीर सुमन को राजकार्य में बाधा डालने और थप्पड़ मारने का दोषी माना है। दोनों को धारा 332 के तहत 3 साल की सजा सुनाई है और 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। हालांकि एससी एसटी एक्ट की धारा 3 के तहत उन्हें बरी कर दिया गया। दोस्तों इस फैसले के बाद भवानी सिंह राजावत ने कहा कि उन्होंने केवल डीसीएफ रवि मीणा के कंधे पर हाथ रखा था, थप्पड़ नहीं मारा। उनका कहना था कि वे इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उनके वकील ने भी पुष्टि की है कि इस फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। चलिए अब यह भी समझ लेते हैं कि आखिर यह पूरा विवाद क्या था। दोस्तों कोटा में मार्च 2022 में वन विभाग ने यूआईटी के पेचवर्क को रोक दिया था। पेचवर्क को रोकने से नाराज होकर बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत अपने समर्थकों के साथ वन विभाग के कार्यालय पहुंचे। यहां एक मीटिंग के दौरान डीसीएफ यानी उप वन संरक्षक रवि मीणा से उनकी तीखी बहस हो गई। दावा किया गया कि इस बातचीत के दौरान राजावत ने रवि मीणा को थप्पड़ मार दिया। आरोप यह भी था कि यह घटना जानबूझकर की गई। इसको न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को चुनौती दी बल्कि उस समय के राजनीतिक माहौल को भी गर्म कर दिया था। इस घटना के बाद डीसीएफ ने नयापुरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई और पुलिस ने राजावत समेत उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद 1 अप्रैल को पुलिस ने राजावत को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 10 दिन तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि इसके बाद हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई और अब कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। तो दोस्तों यह था कोटा के थप्पड़ कांड का पूरा मामला, जहां एक राजनीतिक विवाद ने प्रशासनिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट में इस मामले का क्या कुछ निकल कर आता है। हाईकोर्ट क्या फैसला देता है, क्या सुनवाई होती है। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में नरेश मीणा का एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला भी चर्चा में है। अभी भी नरेश मीणा जेल में है। लेकिन दोस्तों थप्पड़ कांड वाले मामले पर आप क्या सोचते हैं? नरेश मीणा और भाजपा नेता के थप्पड़ मारने के मामले में आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना।